Welcome to the department. As in previous video lecture, I have discussed about the liberal theory of democracy or classical theory of democracy. जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने शास्त्रीय लोकतंत्र के सिद्धांत की चर्चा की थी। वहाँ पे एक चीज की चर्चा बहुत जरूरी है, वो है लोकतंत्र की लहरें, वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसको मैं कवर नहीं कर पाया था। तो अगर वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो देयर आर 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की 3 लहरें अभी तक हुई हैं। अगर इनको देखा जाए तो पहला जो लहर हुआ और जो पहला वेव जो आया वो अराउंड 1828 ईस्वी में आया और 1926 तक चला। और दूसरा जो लहर आया और वेव्स जिसको बोल सकते हैं वो 1943 मीन्स 1943 मीन्स नियर टू द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और ये 1962 तक चला। और तीसरा जो पीरियड है वेव का वो है 1974 टिल टुडे इट इज कंसीडर। तो जो वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में हटिंगटन बताते हैं, जो 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी की चर्चा करते हैं, तो उसी के आधार पे ये वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी की थ्योरी आई और 3 तरह के वेव्स की चर्चा की जाती है। इफ आई डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट वेव, दैट इज द first wave of democracy, which was started in 1828 and it continued till 1926. During this period, total 33 countries became democratic countries. Means in period of 100 years, around 33 countries became or converted into democratic setup. मीन्स इस पीरियड में, इस अवधि में लगभग 33 राष्ट्र, राज्य और देश लोकतांत्रिक या अर्ध लोकतांत्रिक देश में परिवर्तित हो गए। अगर हम दूसरे फेज की बात करें और दूसरे वेव की बात करें तो दूसरे वेव में देखा जाए तो लगभग 40 देश लोकतांत्रिक देश बन गए। और ये लगभग देखा जाए तो 2 चीज समझना होगा यहाँ पे कि ये नियर टू वर्ल्ड वार के समय है और कोल्ड वार के समय है। मतलब दोनों को, एक तो द्वितीय विश्व युद्ध लगभग 1944 में खत्म होता है और कोल्ड वार 1945 से शुरू होता है। तो ये कोल्ड वार के पीरियड में ओवरलैप करता है, जिस समय लगभग 40 राष्ट्र राज्य लोकतांत्रिक बन चुके थे। अगर हम तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट वेव की बात करें तो वो अभी वाला फेज, मतलब 1974 से जो अभी तक चल रहा है, कोई फिक्स पीरियड नहीं बोला जाता है। देयर इज अ कंट्रोवर्सी कि ये कब तक चला, ये अभी चल ही रहा है, लेकिन मैंने इसको अभी तक दिखाया है। तो अभी तक अगर देखा जाए 1974 से तो 30 ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक देश बन चुके हैं। टिल मीन्स इन द थर्ड वेव अराउंड 30 कंट्रीज कन्वर्टेड इनटू डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर हम दूसरे वेव की बात करें तो उस समय कुछ प्रमुख देश जो लोकतांत्रिक देश बन गए थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, जापान, कोरिया। और अगर आप लैटिन अमेरिका की बात करें तो आप देख सकते हैं कि और भी देश हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो टर्की और ग्रीस भी इसी दौरान लोकतांत्रिक देश बने थे। अगर हम तीसरे वेव की बात करें, तीसरी लहर की बात करें तो तीसरी लहर के दौरान जो लैटिन अमेरिका और एशियन कंट्री था वहां पे लोकतांत्रिकरण और डेमोक्रेटाइजेशन चला। अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर, और आज का टॉपिक है एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। आज का जो टॉपिक है वो है अभिजात वर्गीय लोकतंत्र का सिद्धांत। इस सिद्धांत को समझने के लिए आप ये माने कि जो लोकतंत्र का जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो लोगों का शासन बोलता है। वो बोलता है कि इसमें 100% लोग पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब दे आर पॉलिटिकली पार्टिसिपेटिंग एज ए होल। लेकिन अगर अभिजात वर्गीयों के हिसाब से देखा जाए, एलिटिस्ट थ्योरिस्ट के हिसाब से देखा जाए, तो वो ऐसा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ कहने की बात है।
वो उनका जो मतलब अगर पार्टिसिपेशन और भागीदारी देखा जाए तो मिला जुला के वोटिंग तक ही सीमित है, वो जो कि इलेक्शन के समय देखा जाता है। अब इसको ढंग से समझते हैं कि अगर हम एलिट और इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो इसके जो कुछ जो एडवोकेट्स हैं, समर्थक हैं, मतलब जो थिंकर्स हैं जो इस थ्योरी का समर्थन करते हैं और इस थ्योरी को जो दिए हैं, इस थ्योरी का जो निर्माण किए हैं, तो बहुत सारे नाम आते हैं। अगर क्लासिकल थ्योरिस्ट की बात करें तो पैरेटो, मॉस्का, मिचेल्स आते हैं, और अगर प्रेजेंट डे एलिटिस्ट थ्योरिस्ट की बात करें तो सी राइट मिल्स, शूमपीटर, मैनहम, सार्टोरी आते हैं। ये सभी जो थ्योरिस्ट हैं वो क्या करते हैं, जो लिबरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का विरोध करते हैं, मीन्स दे आर अपोजिंग द लिबरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। Why? Because they do not consider the liberal form of democracy as the rule of people. ये जितने भी अभिजात वर्गीय थ्योरिस्ट हैं, सिद्धांतकार हैं, जैसा कि पैरेटो, मॉस्का, मिशेल्स, जो शास्त्रीय अभिजात वर्गीय सिद्धांतकार हैं, और जो वर्तमान समय के अभिजात वर्गीय सिद्धांतकार हैं, राइट मिल्स, शूमपीटर, जे शूमपीटर, मैनहम, सार्टोरी, वो जो शास्त्रीय लोकतंत्र है, जिसको उदारवादी लोकतंत्र है, उसका विरोधी है और कहते हैं कि ये लोगों का शासन नहीं है। अगर इन सभी थ्योरिस्ट, इन सभी सिद्धांतकारों की बात करें तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अग्रणी और सबसे प्रभावशाली एलिटिस्ट और थ्योरिस्ट की बात करें तो जे शूमपीटर है। अगर जे शूमपीटर की रचना ग्रंथ की बात करें तो जो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी जो 1943 में पब्लिश हुआ है, अगर उस वर्क को पढ़ा जाए, उस रचना को पढ़ा जाए, तो इससे साफ पता चलता है कि मौजूद सभी अभिजात वर्गीय सिद्धांतकार में जे शूमपीटर सबसे प्रभावशाली हैं। अब बात करते हैं कि वो जो जितने भी सिद्धांतकार हैं वो क्या बोलते हैं। उनका मानना है कि जो रूल ऑफ पीपल है, जो लोगों का शासन जिसको बोलते हैं शास्त्रीय लोकतंत्र के हिसाब से, लिबरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के हिसाब से, वास्तविकता में वो कुछ अभिजात वर्ग का शासन है। और अगर इलीट शब्द को समझा जाए तो इलीट कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ में पूरी शक्ति उन्हीं के हाथ से चलती है। मतलब अगर देखा जाए जो शासन है, शासन में जो शक्ति का इस्तेमाल होता है, वो शक्तियों का इस्तेमाल कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है और ये कुछ व्यक्ति ही इलीट कहलाते हैं। मीन्स व्हाट वी यूज टू सी द government, any form of government, if I say the democratic form of government or the classical form of government, so we used to see that government is being run. Then in reality, government is not run by all the people, or it's not the government of all people. Instead, it's the government by few, means those few who hold the predominant position in exercising the power in reality. And these few people who exercise the real power are called elites. अब अगर बात करें तो पॉलिटिकल प्रोसेस क्लियर कट है कि लोकतांत्रिक सेटअप है, अगर डेमोक्रेटिक सेटअप है, लोकतांत्रिक देश है, तो इलेक्शन तो होना ही होना है। और इलेक्शन के अलावा भी बहुत सारे गतिविधि होती हैं, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो इलेक्शन है, चुनाव है। पॉलिटिकल प्रोसेस में तो बहुत सारी गतिविधियां आती है, चाहे संविधान के संशोधन से लेकर संविधान का क्रियान्वयन, मतलब इम्प्लीमेंटेशन, कानून का निर्माण, कानून को लागू करना, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों किसी न किसी रूप से जुड़े होते हैं। लेकिन जब कुछ एक विशेष स्तर पे बात की जाए तो अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का जो अगर देखा जाए
मेला तो वो इलेक्शन है, क्योंकि इसमें पूरी जनता पॉलिटिकल प्रोसेस में इलेक्शन के द्वारा भागीदारी निभाते हैं। मीन्स लोकतंत्र में इलेक्शन को मेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसी समय लोकतंत्र की सभी भागीदार मूल रूप से भागीदारी करते हैं। बाकी समय में तो कुछ ही लोग लोकतंत्र के नाम पे शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और पॉलिटिकल प्रोसेस में अपनी भागीदारी निभाते हैं। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के सिद्धांतकार कहते हैं कि लोकतंत्र में और जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें लोकतांत्रिक देशों में सिर्फ कुछ ही लोग पॉलिटिकल प्रोसेस में भाग लेते हैं, और वास्तविकता में अगर लोगों की बात करें कि सभी लोग इस पॉलिटिकल प्रोसेस में भाग लेते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही ऐसा करते हैं। उनका जो रोल है, उनका जो प्रभाव है सिर्फ इलेक्शन तक ही सीमित है। मीन्स द पीपल इज इन द हैबिट दैट की पॉलिटिकल प्रोसेस इज ओपन टू ऑल। Practically, political process during except election period is being dominated by the few, not by all the people of the nation or country. मतलब अगर देखा जाए तो पूरे देश में जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हैं इलेक्शन को छोड़ के, उसमें पूरी जो भागीदारी होते हैं कुछ ही लोग के होते हैं जो इलीट कहलाते हैं। अब इस प्रकार अब एक चीज तो कह सकते हैं कि जो एलिटिस्ट थ्योरी है जो 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय लोकतंत्र लिबरल डेमोक्रेसी के विरोध में उत्पन्न होता है, उनके अगर कथनों को देखा जाए, उनके डिस्कशंस को देखा जाए, उनके आर्गुमेंट्स को देखा जाए तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि ये जो सिद्धांतकार हैं, जो अभिजात वर्गीय सिद्धांतकार है, इनके सिद्धांत के हिसाब से लोकतंत्र बहुमत का शासन या जनहित का शासन नहीं है। उनका मानना है कि ये चाहे व्यवस्था कोई भी हो, चाहे लोकतंत्र का व्यवस्था हो, मतलब लोकतांत्रिक देश हो, उदारवादी देश हो या सर्वाधिकारवादी देश हो, वहां शासन को चलाने वाला, शासन को संचालित करने वाला कुछ ही व्यक्ति होते हैं, और इन्हीं कुछ व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरा तंत्र घूमता है। मीन्स this theory means the elitist theory of democracy came into existence in the 20th century in opposition to the classical theory of democracy or liberal theory of democracy, and they are of the view that the democracy as the rule of people or the rule of majority is not right. They reject this line and say that let it be any form of government, whether democratic or totalitarian form of government, communist form of government. One thing is common, that is what the government is being run by the few, not by the all. And these few are nothing but the elite, and whole systems moves around this few elite. इस प्रकार मैंने आपको अभी तक एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के मतलब को बता दिया। आगे की चर्चा इस सिद्धांत पर अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे।